हेलो बच्चों। तो स्वागत है आप सबको फिर से फिजिक्स डेरिवेटिव्स के एक नए बेहतरीन वीडियोज में। तो आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होगा विद्युत आवेश। सबसे पहले हम समझेंगे विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो समझिए, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। जैसे आप लोगों ने पहले एक्सपेरिमेंट किया होगा, हम लोग क्या करते थे, बालों में ऐसे इसको घर्षण कराते थे और घर्षण कराने की वजह से क्या करते थे, जब कागज को किसी से या छोटे छोटे कणों को इससे टच कराते थे तो जो छोटा कण होता था हमारा क्या हो जाने लगता था, अट्रैक्ट होता है था, यानी आकर्षित होता था, इस पे आके चिपक जाता था। अब होता किस रीजन से था, तो जो हमारा होता है ये प्लस चार्ज होता है, और प्लस चार्ज जो होता है रगड़ने की वजह से इस पे इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण इस पे जो आवेश उत्पन्न होता है प्लस आवेश उत्पन्न होता है, और जो हमारा पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो माइनस चार्ज होते हैं, और जो प्लस चार्ज होता है माइनस को क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। हम समझेंगे इसमें आगे कि आकर्षण कब होता है और प्रतिकर्षण कब होता है। समझ जाइए कि जब सजातीय पद होगा तो आकर्षण होगा और विजातीय पद होता है तो हमारा प्रतिकर्षण होता है। तो समझ में आया होगा आप सभी को। तो हम क्या बताना चाहते थे, किसी पदार्थ का वक्र, जैसे हमारा ये पदार्थ था, इस पदार्थ में क्या था, विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होना। अब विद्युत प्रभाव क्या हो जाएगा हमारा, जैसे अब इसको हम कण के पास लाए तो एक उसको क्या करने लगा, आकर्षित करने लगा। तो यह उसका एक क्या है, गुण है। तो किसी पदार्थ का वह गुण जो क्या करता है, विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, विद्युत आवेश। अब विद्युत आवेश होता क्या है समझ लिया आप लोगों ने। अब आगे इसमें पढ़ेंगे विद्युत आवेश क्या होती है। विद्युत आवेश एक सदिश राशि, सॉरी, विद्युत आवेश एक अदिश राशि है जिसकी कोई दिशा नहीं होती है। विद्युत आवेश हमारी अदिश राशि है। विद्युत आवेश को हम दर्शाते हैं Q से। विद्युत आवेश को दर्शाया जाता है Q से। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। विद्युत आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। विद्युत आवेश का सीजीएस पद्धति क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और विद्युत आवेश का एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड। अब यहाँ से हम समझेंगे कि एम्पियर सेकेंड कैसे होता है, जैसे एमकेएस पद्धति था। एमकेएस पद्धति आप लोगों ने सुना होगा। एमकेएस क्या होता है, एम मतलब होता है मीटर, के मतलब होता है किलोग्राम, ये होता है मीटर, किलोग्राम, और एस से होता है सेकेंड। तो हमको अगर निकालना है विद्युत आवेश तो 10th में आप लोगों को बताया गया था I इक्वल टू होता है Q बाई टी। यहाँ से जो Q का मान अगर निकालेंगे तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा। I यहाँ पे हमारा क्या है, एक विद्युत धारा है, और T क्या है, T हमारा जो सेकेंड है। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो Q का एमकेएस में, तो I का बीमा क्या, I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। I का मात्रक हो गया एम्पियर, T का मात्रक होता है सेकेंड। यानी हमारा यहाँ से Q का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड। Q जो हमारा होता है विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश का जो एमकेएस पद्धति में मात्रक होगा वो होगा एम्पियर सेकेंड। सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और विद्युत आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है हमारा फैराडे। विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होगा फैराडे। अब हम आगे समझेंगे कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धन आवेश, एक होते हैं ऋण आवेश। धन आवेश किसे कहते हैं, ऋण आवेश किसे कहते हैं, आगे हम समझाएंगे, तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। तो ये आप लोग सबसे समझ लीजिए, विद्युत आवेश किसे कहते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। विद्युत आवेश का एमकेएस पद्धति में मात्रक हमारा होता है एम्पियर सेकेंड, जो अभी हम बताए हैं। विद्युत आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं। ई से होता है इलेक्ट्रो, एस से होता है स्टैटिक, और यू से होता है यूनिट। यानी इसका मात्रक क्या हो जाएगा सीजीएस पद्धति में, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है फैराडे। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे हम बढ़ते हैं, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं।
विद्युत आवेश। विद्युत आवेश जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। धन आवेश को हम लोग प्लस से प्रदर्शित करते हैं और ऋण आवेश को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, माइनस से प्रदर्शित करते हैं। धन आवेश यानी ये होता है हमारा प्रोटॉन, इसका जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, मास होता है प्रोटॉन का, वो होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। और जो हमारा ऋण आवेश होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, इसका मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ये दोनों के होते हैं। अब समझेंगे हम लोग धन आवेश किसे कहते हैं। धन आवेश जो होता है किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं धन आवेश। जैसे हमारे पास NaCl है, तो Cl पे कौन सा चार्ज उत्पन्न होता है, माइनस चार्ज, यानी इस पे एक इलेक्ट्रॉन की क्या थी, इस क्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी। अब इसके कारण जो आवेश उत्पन्न होगा, यानी सोडियम पे जो आवेश उत्पन्न हो जाएगा क्या, धन आवेश। सोडियम पे जो आवेश उत्पन्न हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा धन आवेश। और इसी एग्जांपल को अगर हम समझेंगे ऋण आवेश में, तो जैसे यहाँ पे समझ लें, जैसे हमारे पास NaCl था, तो Na पे प्लस चार्ज क्या होते हैं, Na का एक इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन को देगा तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण। यहाँ पे सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन क्या थी, अधिक थी, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं ऋण आवेश। तो दोनों समझ में आ गया होगा आप लोगों को, धन आवेश किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न हुआ उसे हम लोग धन आवेश कहेंगे। इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न हुआ उसे हम लोग कहेंगे क्या, ऋण आवेश। अब देखिए इसमें हम बताए हैं कि धन आवेश यानी प्रोटॉन हमारा होता है धन आवेश और इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेश। धन आवेश पे जो मास होता है, धन आवेश का प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, मास यानी द्रव्यमान, वो होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। और हमारा जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg। अब इसमें इसका आवेश समझेंगे, यानी प्रोटॉन पर जो आवेश होता है प्लस में होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन पर हम देखेंगे तो ये माइनस में होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये हमारा हो गया। विद्युत आवेश दो प्रकार के हुए, धन आवेश, ऋण आवेश। धन आवेश में प्रोटॉन होता है, ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 प्लस में होता है, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये होता है माइनस में। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 9.1 × 10⁻⁻31 kg। और जो हमारा प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। अब इसमें हम समझेंगे, एक क्वेश्चन हम कराएंगे आप सबको। क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो सकते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग इसको सॉल्व करिए और कमेंट में इसका आंसर बताइए कितना होंगे, तब हम आगे बताते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो सकते हैं। तो सॉल्व करके आप सब बताइए। देखिए इसको हम हल करेंगे कैसे। इसमें जो हमारा आवेश दे दिया गया है, यानी Q का मान कितना दिया है, 1 कूलाम। E का मान कितना हो गया, यहाँ पे 1.6 जो आवेश होता है 10⁻⁻19 कूलाम। हमको N का मान ज्ञात करना है। तो इसमें एक फार्मूला होता है जो 10th में आप लोगों को बताया गया होगा, Q = Na। ये आवेशों का क्वांटमीकरण होता है, जो आगे अभी बताया जाएगा। हम आपको बताएंगे कि आवेश के जो 4 गुण होते हैं, विद्युत आवेश के मूलभूत गुण, उसको बताया जाएगा। तो उसमें आता है हमारा क्वांटमीकरण में क्या आता है, क्वांटीकरण में होता है Q = Na। यहाँ पे Q क्या हो गया, हमारा कूलाम आवेश हो गया। E क्या होगा, उस पे जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी N का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से इसका फार्मूला रखेंगे, 1 = N का मान हमको निकालना है। E का मान दिया 1.6 × 10⁻⁻19
कूलाम। अब यहाँ से हम n का मान निकालेंगे तो n इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान में, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में होगा तो 1 अपान 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। अब देखिए जो हमारा ये पावर दिया है n इक्वल टू, नीचे किसमें माइनस में, ऊपर इसको लेकर जाएंगे तो 10 का पावर क्या हो जाएगा 19 बटा में 1.6, ये हो जाएगा हमारा n। अब इसको और आगे हम बढ़ाएंगे तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं 10 गुणे 10 का पावर 18, ये लिख सकते हैं। पावर फिर जुटेगा, जब आधार से हमें पावर को जोड़ेंगे तो 10 का पावर 19 हो जाएगा, यानी 10 गुणे 10 का पावर 18 हम लिख दिए, नीचे हो गया हमारा 1.6। जब 1.6 से हम भाग देंगे 10 में, तो भाग देने के लिए एक और आसान तरीका आपको बता देते हैं। 10 है, दशमलव हटाने के लिए ऊपर 10 से गुणा करिए और नीचे 10 से गुणा करिए, 1.6 गुणे 10, ये गुणे 10 का पावर हो गया 18। अब हमारा n इक्वल टू पर कितना हो जाएगा 100 बटा में नीचे हो जाएगा 16, गुणा करने पे गुणे 10 का पावर 18। अब 16 से भाग दे दीजिए इसमें, n इक्वल टू हो जाएगा 16 छक्के 96, फिर पॉइंट लगेगा यहाँ पे 4 बचा 40 यानी 16 दूना 32, 16 पचे 80, 6.25 गुणे 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन इसमें स्थानांतरित हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हुआ। अब